पूरा ब्रह्मांड शांत था। सितारे अपनी जगह पर स्थिर थे और आकाश गंगाएं अपनी धुरी पर घूम रही थीं। इस शांति में एक अद्भुत सौंदर्य था जो अनंत काल से चला आ रहा था। देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार अपनी नगरी जा रहे थे। ऐरावत, उनका दिव्य हाथी, अपनी विशालकाय सफेद देह के साथ आकाश में गर्व से चल रहा था। इंद्र का चेहरा आत्मविश्वास और शक्ति से भरा हुआ था। अचानक रास्ते में उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि उसने चारों ओर के अंधकार को चीर दिया। इंद्र ने अपनी आंखों को ढकते हुए उस दिशा में देखा। यह रोशनी एक तपस्वी की थी जो महादेव की आराधना में लीन थे। तपस्वी की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा ने चारों ओर एक दिव्य आभा फैला दी थी। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके चारों ओर का वातावरण भी पवित्र हो गया था। इंद्र ने उन्हें पहचान लिया। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि स्वयं ऋषि दुर्वासा थे। इंद्र के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। ये ऋषि दुर्वासा थे जो अपने गुस्से के लिए फेमस थे। उनके क्रोध की कहानियां तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। कोई भी देवता या मानव उनके क्रोध से बच नहीं पाया था। इंद्र ने घमंड में ऋषि को प्रणाम नहीं किया। उनके मन में यह विचार आया कि वे स्वयं देवराज हैं और किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह घमंड उनके विनाश का कारण बनने वाला था। ऋषि को गुस्सा आ गया। उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। उनके क्रोध की तीव्रता ने वातावरण को भी गरमा दिया। उनके तीसरे नेत्र से आग भड़क उठी। यह आग इतनी भयंकर थी कि उसने चारों ओर के पेड़ पौधों को जलाकर राख कर दिया। यह आग केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति भी थी। यह आग इतनी भयंकर थी कि तीनों लोक हिल गए। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी इस आग की तीव्रता से कांप उठे। देवता और मानव सभी भयभीत हो गए। देवता डर के मारे महादेव के पास पहुंचे। वे सभी महादेव के चरणों में गिर पड़े और उनसे इस संकट से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। उनकी आंखों में भय और विनम्रता थी। प्रभु, इंद्र ने विनती की, राजर्षि दुर्वासा के गुस्से से हमें बचाइए। उनकी आवाज में पश्चाताप और भय स्पष्ट था। उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की और अपनी गलती स्वीकार की। महादेव ने शांत स्वर में कहा, क्रोध आग के जैसा है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक है, नहीं तो यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। महादेव की वाणी में एक गहरी समझ और शांति थी। इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। महादेव ने समझाया कि क्रोध एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे सही दिशा में मोड़ना आवश्यक है। अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह सृजन का कारण बन सकता है। यह कहते हुए महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की तरफ देखा। उनकी दृष्टि में एक दिव्य शक्ति थी जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकती थी। उनकी नजर से एक ज्वाला निकली और उसने दुर्वासा के क्रोध की आग को शांत कर दिया। यह ज्वाला इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तुरंत ही सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया और चारों ओर शांति फैला दी। महादेव ने दुर्वासा के क्रोध की आग को अपने तीसरे नेत्र में समाहित कर लिया था। यह आग इतनी प्रचंड थी कि इसे नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से इसे अपने भीतर समाहित कर लिया। यह आग बहुत ही शक्तिशाली थी। इसकी लपटें इतनी तीव्र थीं कि वे किसी भी चीज को भस्म कर सकती थीं। यह आग केवल विनाश का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उसमें सृजन की भी शक्ति थी। समय के साथ यह आग और भी ताकतवर होती गई। महादेव के भीतर समाहित यह आग धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाती रही। यह आग केवल महादेव की शक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य और संयम का भी प्रतीक थी। एक दिन महादेव ध्यान कर रहे थे। उनके ध्यान की गहराई में वे इस आग की शक्ति को महसूस कर रहे थे। ध्यान की इस अवस्था में वे ब्रह्मांड की गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे।
अचानक उनके तीसरे नेत्र से एक आग का गोला निकला और समुद्र में जा गिरा। यह गोला महादेव की शक्ति और दुर्वासा के क्रोध का मिश्रण था। समुद्र की गहराई में यह गोला एक नई सृष्टि का कारण बना। इस आग के गोले से एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बस हकीकी थी। यह बच्चा आग और पानी के मिलन का प्रतीक था। उसकी उत्पत्ति ने समुद्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह बच्चा बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। इसका नाम जालंधर पड़ा। जालंधर की शक्ति और क्रूरता ने उसे अन्य सभी से अलग बना दिया। वह अपने जन्म से ही अद्वितीय था। जालंधर बड़ा होकर समुद्र का राजा बन गया। उसने समुद्र की गहराइयों में अपनी शक्ति का विस्तार किया और वहां के सभी जीवों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसकी शक्ति और क्रूरता ने उसे अजेय बना दिया। उसने अपनी ताकत से सबको हरा दिया। जालंधर अजेय था। उसकी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। उसने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया और अपने राज्य का विस्तार किया। देवता डर के मारे जीने लगे। जालंधर की शक्ति और क्रूरता ने देवताओं को भयभीत कर दिया था। वे उसकी शक्ति के सामने असहाय महसूस करने लगे और उसकी क्रूरता से बचने के लिए उपाय ढूंढने लगे। जालंधर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने सभी को भयभीत कर दिया था। उसने तीनों लोकों पर राज करना शुरू कर दिया था। उसकी शक्ति और प्रभाव ने सभी को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। वे हर दिन उसकी नई नई यातनाओं का सामना कर रहे थे। वे सभी इकट्ठा होकर महादेव के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। प्रभु, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, जालंधर के अत्याचारों से हमारी रक्षा करें। उसकी निर्दयता ने हमें जीना मुश्किल कर दिया है। वो हमें खत्म करने पर तुला हुआ है। उसकी हरकतें दिन ब दिन और भी भयानक होती जा रही हैं। महादेव ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि यह समस्या कितनी गंभीर है। वे जानते थे कि जालंधर को हराना आसान नहीं होगा। उसकी शक्ति और क्रूरता ने उसे एक भयंकर दुश्मन बना दिया था। वो खुद उनकी ही आग से पैदा हुआ था। उसकी उत्पत्ति ही उसे अद्वितीय और अजेय बनाती थी। चिंता मत करो देवताओं, महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं जालंधर के अत्याचारों का अंत करूंगा और तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। महादेव ने अपनी शक्ति को संजोया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन वे देवताओं की रक्षा के लिए संकल्पित थे। देवताओं ने महादेव का धन्यवाद किया और उनके साहस और शक्ति पर विश्वास जताया। वे जानते थे कि महादेव ही उन्हें इस संकट से उबार सकते हैं। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और जालंधर के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं को अब महादेव पर पूरा भरोसा था। महादेव और जालंधर के बीच बहुत भयानक युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध युगों तक चला। दोनों ही योद्धा अजेय थे। महादेव ने अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जालंधर को हरा नहीं सके। जालंधर को वरदान मिला था कि वो तब तक नहीं हारेगा जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति से ही जालंधर अजेय बना हुआ था। देवताओं को चिंता होने लगी। महादेव समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट है, तब तक जालंधर को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा धोखा खा गई और उसने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटा, जालंधर की शक्ति कम होने लगी। ये देखकर महादेव ने अपने त्रिशूल से जालंधर को मार डाला। जालंधर के मरते ही देवता खुशी से झूम उठे। उन्होंने महादेव और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। लेकिन वृंदा को जब पता चला कि उसका पति मारा गया है और उसे धोखे से बरगलाया गया है, तो वो गुस्से और गम से भर गई। उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया।
भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप स्वीकार कर लिया। वृंदा अपने पति के गम में जान देने ही वाली थी कि महादेव ने उसे आकर रोका। उन्होंने वृंदा को उसके पतिव्रता धर्म के लिए धन्यवाद दिया और उसे वरदान दिया कि वो तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएगी। महादेव ने कहा कि बिना तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुलसी का पौधा पवित्रता और भक्ति की निशानी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पत्तों में दवाई वाले गुण भी होते हैं। इनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ये कहानी हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का महत्व बताती है। वृंदा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और समर्पण में अंधे होकर सही और गलत का फर्क करना भी जरूरी है। तुलसी की पूजा हमें अपने जीवन में पवित्रता, भक्ति और समर्पण के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।